We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या गाजा में अब शांति आएगी? क्या वाकई इजराइल ने 60 दिनों के सीज फायर को मंजूरी दे दी है? ये वो सवाल है जो मिडिल ईस्ट के बदलते हालात के बीच लगातार उठ रहे हैं और अब इन सवालों की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा दावा। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच टकराव और फिर ईरान इजराइल के बीच 12 दिन चले युद्ध में ट्रंप ने सीज फायर के लिए अपनी पीठ थपथपाई थी और अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नया दावा किया है कि इजराइल 60 दिनों के युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। लेकिन क्या ट्रंप का यह दावा जमीनी सच्चाई से मेल खाता है? क्या हमास इस प्रस्ताव को मानेगा और क्या इससे मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद की जा सकती है? डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि उनके प्रतिनिधियों ने इजरायली नेतृत्व के बीच सीज फायर को लेकर गहन बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि इजराइल 60 दिन के युद्ध विराम के लिए जरूरी शर्तों पर सहमत हो गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि कतर और मिस्र जैसे क्षेत्रीय ताकतवर देश अब इस प्रस्ताव को हमास के सामने पेश करेंगे, लेकिन यह कोई बिना शर्त युद्ध विराम नहीं है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि अगर हमास ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। अब आपको बता दें कि ट्रंप के इस बयान की टाइमिंग भी बहुत अहम है, क्योंकि 7 जुलाई को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन यात्रा पर पहुंच रहे हैं और व्हाइट हाउस इस सीज फायर प्रयास को एक राजनयिक सफलता के तौर पर देख रहा है। यह नेतन्याहू की अमेरिका में इस साल की तीसरी यात्रा होगी और इस बार बातचीत सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं बल्कि ईरान को लेकर भी होगी। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप का ये 60 दिन वाला दावा जमीनी हकीकत है? फिलहाल इजराइल की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। हालांकि व्हाइट हाउस और कई अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि बैकडोर चैनल्स के जरिए बातचीत चल रही है और अब हमास के जवाब का इंतजार है। विशेषज्ञों के अनुसार इजराइल अभी सीधे तौर पर हामी नहीं भर रहा है बल्कि वार्ता को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाने की बात कर रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम भूमिका है हमास की। क्या वह ट्रंप के बताई गई शर्त पर 60 दिन की शांति को मंजूर करेगा या फिर यह एक नाकाम पहल बनकर रह जाएगी? गौरतलब है कि गाजा में जारी युद्ध में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है और हर दिन बिगड़ते हालात ने मानवीय संकट की सीमाएं पार कर दी हैं। तो फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। ट्रंप का दावा बड़ा है, लेकिन फिलहाल यह एक राजनयिक स्टेटमेंट भर लगता है। जमीनी सच्चाई क्या है यह आने वाले कुछ दिनों में साफ होगा, जब नेतन्याहू अमेरिका पहुंचेंगे और हमास की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब आएगा। मगर सवाल वही रहेगा कि गाजा में 60 दिन की शांति मुमकिन है? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।